राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें अलग अलग विभागों के मिलाकर कुल यहाँ पर जो है 804 पद जारी किए गए हैं। अगर हम विभागों की बात करें तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिसमें कि प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड का जो पद है, इसमें कुल टोटल 500 पद हैं। इसके बाद कृषि विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 32 पद, संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 17 पद, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अलग अलग पद हैं, प्रयोगशाला सहायक फोटो के अलावा प्रयोगशाला सहायक फोटो और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, इसमें 31, 2 और 68 पद यहाँ पर राज्य विधि प्रयोगशाला में है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जो है कुल 18 पद हैं, जो कि कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के हैं। इसके अलावा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग में टोटल 136 पद हैं। इस तरह से अलग अलग विभागों को मिलाकर टोटल 804 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अब इस फॉर्म को अगर आपको जब फिल करना है तो ऑनलाइन, इसके लिए आपको सबसे पहले जो वेबसाइट है राजस्थान की रिक्रूटमेंट पोर्टल है sso.rajasthan.gov.in, इस पर जाकर के आपको अपना OTR बनाना होगा। OTR बनाने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से अपना OTR बना रखा है, अन्य फॉर्म को फिल किया है, वो उनके लिए दोबारा OTR की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पर उन्हें पहले OTR बनाना होगा, उसके बाद जो है इस फॉर्म को वो इस वेबसाइट से फिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें किसी भी समस्या जो भी आपको फॉर्म फिल करने में होती है या कोई भी आपको क्वेरी है, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर दिए गए, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, या मेल ID है तो आप उसको मेल भी कर सकते हैं। अब अगर हम फीस की बात करें तो फॉर्म के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। आपको जो फॉर्म भरने के लिए जो OTR बनाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, केवल उसकी फीस सबमिट करनी है, जिसके बाद आप इसमें निकलने वाले रिक्रूटमेंट पोर्टल पर निकलने वाले किसी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्यों के जो निवासी हैं उनके लिए कुल टोटल 600 रुपये फीस है। बाकी सब कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं राजस्थान राज्य की, उनके लिए 400 रुपये फीस निर्धारित की गई है, जो कि OTR की फीस है। अब अगर हम इसके बाद और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया कि आरक्षण केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कि राजस्थान राज्य के निवासी हैं, और वहाँ पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। EWS की जो महिला भर्ती हैं उनके लिए जो उनका प्रमाण पत्र होगा, EWS सर्टिफिकेट, वो उनके पिता और पति दोनों के आय के आधार पर बना हुआ होना चाहिए। अब अगर हम बात करें जो अन्य राज्यों के लिए, वही है कि अन्य राज्यों में आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना है आपको कर सकते हैं, पर आपकी जो कैटेगरी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के तहत आप अपना फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और बिंदुओं की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो योग्यता की बात है, तो अगर हम योग्यता अलग अलग विभाग के हिसाब से, पदों के हिसाब से अलग अलग है। सबसे पहले जिसमें सर्वाधिक 500 पद हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, जो कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित के साथ आपको सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। इसके साथ आपको हिंदी और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। कृषि विभाग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास साइंस साइड से सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ होना जरूरी है। गृह विज्ञान के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको विज्ञान विषय के साथ में कम से कम सेकेंड डिवीजन में आपको सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। इसके साथ साथ गृह विज्ञान में आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर O लेवल का सर्टिफिकेट अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, तो आपके पास किसी भी बोर्ड से साइंस साइट में उच्च माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा पास होना चाहिए। कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए,
लेकिन उसमें भूगोल ज्योग्राफी विषय होना ज़रूरी है। अब अगर इसके बाद हम बात करें कि जो लोग अपेयरिंग में उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म के एग्ज़ाम होने की डेट तक आपको अपना जो है परीक्षा क्लियर कर लेनी है, पास हो जाना है, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। अब अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर एज जो है 1 जनवरी 2027 से एज की गणना की जाएगी और उस समय आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पेंशन पेंशन तो नॉर्मली जो राजस्थान राज्य के लिए पेंशन लागू है वो आपको मिलेगी। अगर हम डेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका फॉर्म 27 जनवरी से भरना स्टार्ट होंगे और 25 फरवरी तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 1 महीने का समय है आपको फॉर्म भरने के लिए। अगर परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक भूगोल की जो परीक्षा होगी वो 9 मई 2026 को होगी। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के जो पदों के लिए परीक्षा होगी वो 10 मई को यहाँ पर प्रस्तावित है। 10 मई को आपकी परीक्षा होगी। अब अगर हम इसके बाद और चीज़ को देख लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आ जाता है परीक्षा का कार्यक्रम। यहाँ पर जो आपकी परीक्षा होनी वो टोटल 400 मार्क्स की होगी, जिसमें कि 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर 2-200 नंबर के होंगे। पहले पेपर की बात करें तो पहला पेपर 200 नंबर का होगा, जिसमें कि वो पूरा टोटल 2 घंटे का होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो ये जो आपका है सेकंड पेपर, ये भी जो है 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का, 100 क्वेश्चंस आएंगे और सेम नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगी आपकी, जो कि 1/3 नंबर आपका, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो 1/3 आपका नंबर कट जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।